मित्रों नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी लोगों का श्री रामचरितमानस पाठ में। आप सभी से निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लोगों से भी करवाएं। चलिए शुरू करते हैं आज का प्रसंग। श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री हनुमतये नमः। पुनीतिन्ह के गृह जेबई जो, तब बस होई भूप सुनु सो। जाई उपाय रचहु नृपये हो, संबत भरि संकल्प करे हो। नित नूतन द्विज सहस सता, बड़ेहु सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगे, दिनहि कर बीज बनार। एहि विधि भूप कष्ट अति थोड़े, होई हैं सकल विप्र बस तोड़े। करी हैं विप्र होम मख सेवा, तेहि प्रसंग सहज ही बस देवा। और एक तोहि कहूँ लखाऊ, मैं यही बेस न आऊ बकाऊ। तुम्हारे उपरोहित कहूँ राया, हरियानब मैं करी निज माया। तप बल तेहि करी आपु समाना, रखी हूँ यहाँ बरस परवाना। मैं धरी तासु बेसु सुनु राजा, सब विधि तोड़ संवार अब काजा। गए निसी बहुत सैन्य अब कीजे, मोहि तोहि भूप भेंट दिन तीजे। मैं तप बल तोहि तुरग समेता, पहुँचहूँ सोवतहि निकेता। मैं आऊ बसोई बेसुधरी, पहिचानेहु तब मोहि। जब एकांत बोलाई सब, कथा सुनावऊँ तोहि। शयन कीन्ह नृप आयसु मानी, आसन जाई बैठी छल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्रायति आई, सो किमि सोव सोच अधिकाई। काल के तु निश्चर तह आवा, जहि सुकर होई नृपहि भुलावा। परम मित्र तापस नृप केरा, जानई सोयति कपट घनेरा।
तेहि के 7 सुत अरु 10 भाई, खलयति अजय देव दुखदाई। प्रथमहि भूप सामर सब मारे, विप्र संत सुर देखि दुखाड़े। तेहि खल पाछिल बयरु संभारा, तापस नृप मिली मंत्र विचारा। जेहि रिपु छै सोई रचनी उपायु, भावी बस न जान कछुड़ाऊ। रिपु तेजसी अकेल अपि, लघु घड़ी गनीयन ताहु। अजहु देत दुख रवि शशि, छिड़ अवशेषित राहु। तापस नृप निज सखहि निहारी, हरषि मिले उठी भयउ सुखाड़ी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। अब साधे रिपु सुनहु नरेसा, जो तुम कीन मोड़ उपदेशा। परिहरि सोच रहु तुम सोई, बिनु औषध व्याधि विधि खोई। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूँगा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे वश में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग संबंध से देवता भी सहज ही वश में हो जाएंगे। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी नहीं आऊँगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा, तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूँगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूँगा। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही में घर पहुँचा दूँगा। मैं वही पुरोहित का वेश धर कर आऊँगा जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊँगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। उसी समय वहाँ कालकेतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावीवश राजा प्रताप भानु कुछ भी न समझ सका। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया
तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया समझो। तुम अब चिंता त्याग सोच रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल नए प्रसंग में। तब तक के लिए श्री राम प्रभु आप सभी के ऊपर कृपा बनाए रखें। समस्त विश्व का कल्याण हो, इसी मनोकामना सहित मिलते हैं कल नए प्रसंग के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।